आज मैं सेलिब्रिटीज के घर का कचरा फेंक दूंगा, वो भी पूरे 10,000 रुपए का, ये देखने के लिए कि क्या मेरा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा है बहुत सारे लोगों को सेलिब्रिटी ट्रैश में महंगा महंगा सामान मिला है। और इसी के साथ साथ आज मैं 5 और जगह में 10,000 रुपए खर्च करूंगा, ये देखने के लिए कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में होता है। तो शुरू करते हैं अपनी पहली इन्वेस्टमेंट के साथ। तो गाइस अगले 10,000 रुपए खर्च करने के लिए मेरे पास एक पैसे छापने वाला आइडिया है। और आइडिया ये है कि इस जगह में मैं एक बर्थडे पार्टी थ्रो करूंगा और इस जगह को ऊपर से नीचे पूरा सजा दूंगा। और उसके बाद मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा और रैंडम स्ट्रेंजर्स को भी बुलाऊंगा। सबको बोल दूंगा कि भाई रूल ये है कि अपने साथ एक गिफ्ट लाना ही पड़ेगा। और फिर मैं तो सोच रहा हूँ भाई कम से कम मेरे पास 10 से 20,000 रुपए की गिफ्ट आ जाएंगे। तो चलिए डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये बर्थडे वाला आइडिया काम करता है। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं रेड कारपेट के साथ। तो गाइस यहाँ पे कारपेट लग चुका है और अब टाइम है बाकी डेकोरेशंस करने का। तो गाइस अब टाइम है इस खंबे को फिक्स करने का। तो एक खंबे को हम रखेंगे यहाँ पे। अरे तो गाइस आज बर्थडे पार्टी शाम को 6 बजे है और जब तक मैं सारी डेकोरेशंस कर रहा हूँ भाई मैं चाहता हूँ कि तू रैंडम लोगों के पास जा और भर भर के लोगों को बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर। अच्छा, लोगों को दोस्त की तरह इनवाइट करना है। इनवाइट करो एक बार मुझे। एक्सक्यूज मी सर, आपके पास 2 मिनट्स होंगे? नहीं। हेलो भाई, कैसे हो? यार मैंने एक पार्टी थ्रो कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा खाना खूना सब है। फ्री का खाना है? हाँ, ऐसे लोगों को बुला रहा है। एक्चुअली मेरे ना दोस्त की बर्थडे पार्टी थी तो हम लोग ना रैंडम लोगों को इनवाइट कर रहे थे, तो आप आना पसंद करोगे? नहीं, मैं नहीं आ। क्या आप हमारी पार्टी में आना चाहोगे? नहीं नहीं। ये हो चुकी है सारी डेकोरेशंस। अगर तुम्हें डेकोरेशंस पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को फोड़ देना। तो अब वेट करते हैं क्योंकि चड्डी फट के 1005 हो चुकी है। तो गाइस सारी डेकोरेशंस हो चुकी थी और अब टाइम था बर्थडे पार्टी का। तो गाइस अब टाइम है बर्थडे केक काटने का क्योंकि सब लोग आ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और भाई देखो टाइम पे सब लोग पार्टी पॉपर फोड़ देना। 3, 2, हैप्पी। Wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors. बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी है एंड अब टाइम है गिफ्ट्स खोलने का। पहले गिफ्ट पेश किया जाए। वेल ये है स्पाइडरमैन। खाली डब्बा स्पाइडरमैन। और इसी के साथ सारे गिफ्ट्स मिला के टोटल हो गया था प्राइस 6,885 रुपीज। इसका मतलब मोटा मोटा 4,000 रुपए का नुकसान, जिसे देख के मैं थोड़ा सा सैड हो गया था। पर कोई नहीं, क्या पता आगे आने वाली चीजों में जिसमें मैंने हर चीज में 10,000 रुपए डाले हैं उनमें से सब में प्रॉफिट हो जाए। पर इससे पहले हम ये सब कुछ करें, मैं तुम लोग को एक बहुत खतरनाक चीज बताना चाहता हूँ। तो गाइस क्योंकि हम इस वीडियो पे 10,000 रुपए डाल रहे हैं अलग अलग चीजों पे, ये देखने के लिए कि प्रॉफिट होता है या फिर लॉस, मैं तुम लोगों को उडू के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बिजनेस की सारी जरूरतें पूरी करता है। यहाँ पे आपको 45 प्लस ऐप्स मिल जाएंगी और वेबसाइट बिल्डर की मदद से सिर्फ 5 मिनट में तुम अपने बिजनेस के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट बना सकते हो और उसे जैसा चाहिए वैसा एडिट भी कर सकते हो। और तो और अभी के टाइम पे भी लोग बिल्स पुराने तौर तरीकों से बनाते हैं और यहीं पे ओडो की इनवॉइसिंग ऐप से तुम आसानी से स्कैन करके बिल बना सकते हो और सारे के सारे इनवॉइसेस भी मैनेज कर सकते हो और वो भी सब डिजिटली, भले ही छोटा हो या फिर बड़ा बिजनेस। जैसे कि आपको रोज कॉन्ट्रैक्ट्स लीगली साइन करवाने पड़ते हैं फ्रीलांसर से या एम्प्लॉइज से भी, तो वो भी पॉसिबल है क्योंकि ओडो के साइन ऐप से आप डिजिटली आपके कॉन्ट्रैक्ट्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हो और उनका रिकॉर्ड आप हमेशा के लिए भी रख सकते हो। वैसे तो आपको बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म ढूंढने पड़ते हैं और इन पे पैसे और टाइम वेस्ट करो वो अलग, पर विद ओडो आपको ये सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है। और सबसे बेस्ट बात, इनमें से कोई भी एक ऐप लाइफ टाइम फ्री रहेगी, वो भी फॉर अनलिमिटेड यूजर्स विद फ्री होस्टिंग एंड सपोर्ट। और गाइस कितना अच्छा होगा अगर तुम एक ही फीस देके इतने सारे ऐप्स को एक्सेस करो, वो भी एक सेफ और रिलायबल प्लेटफॉर्म पे। एग्जैक्टली सिर्फ 580 रुपए के सब्सक्रिप्शन पे आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी। तो ज्वाइन करो ओडो के 12 मिलियन प्लस हैप्पी यूजर्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके बिजनेस इजी करो। तो चलो चलते हैं अपने अगले इन्वेस्टमेंट में। तो गाइस नेक्स्ट 10,000 रुपए खर्च करने हम आ चुके हैं आर्केड में। सबसे पहले अपने टॉप अप कराते हैं कार्ड में।
ओह माय गॉड। तो गाइस हमें टाइम जोन की तरफ से गोल्डन कार्ड मिला है। नॉर्मली एक रेड कार्ड होता है, पर सबसे ऊपर सबसे बड़ा वहाँ पे गोल्डन कार्ड। एंड आज कोशिश करेंगे कि कम से कम 10,000 रुपए खर्च किए तो 15-20 हज़ार की चीजें हम जीत ही जाए, वरना लॉस हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्विड गेम क्लॉ मशीन के साथ। हड़िया, अरे हड़िया। सबको पता है कि मैं आर्केड का बापू और ये बेटा है। मैं बापू। कम ऑन 3, 2, 1 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओह आर्केड का बेटा भी नहीं है, पोता है। कम ऑन कम ऑन। हम दोनों इक्वली गधे हैं। ओह अरे यार क्या हो रहा है ये भाई? हम ही थोड़े भाई स्ट्रैटेजी क्या है? तुम जीत कैसे गए? टाइम है रोनाल्डो पावर ऑन करने की। थ्री, 2, 1 कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे मेसी फैन। टाइम है रोनाल्डो पावर ऑन करने की। लाओ लाओ स्वेटर लाओ। चलिए दूसरी मशीन पे चलते हैं हम। मैंने क्या बोला? राइट। अपने आपको ज्यादा शाना बनता है। तो गाइस इस पॉइंट पे 5,000 रुपए खर्च हो गए थे और हमें एक भी रुपए का सामान नहीं मिला था, और अब बाकी बचे हुए 5,000 रुपए थे। मुझे लगता है कि ये निकल सकती है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। भाई अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे तो आज बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आज बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब टाइम आ चुका है रोनाल्डो मोड एक्टिवेट। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे यार, अरे फिर से लगा दिया। भाई इस इंसान ने मेरे बहुत पैसे डुबाया है। तुझे तो मैं सुअर साले। तो गाइस फाइनली मैंने विहान को टपका दिया है और अब शायद मैं कुछ चीजें जीत सकता हूँ। उठ उठ, आजा आजा उठ। तुझे एक और मौका दे रहा हूँ मैं, आजा खेलते हैं। ये क्या है? मैं हाथ परफेक्टली अलाइन करना है, वो पीछे धक्का मारेगा और नीचे से वो गिफ्ट आ जाएगा हमारा। क्या चाहिए बता, तुझे क्या चाहिए? एयरपोर्ट चाहिए? एयरपोर्ट चाहिए तुझे? एयरपोर्ट चाहिए तुझे? एयरपोर्ट चाहिए ना तुझे? कम ऑन, छोड़ छोड़। अरे यार कम ऑन, अब नहीं खेल सकते, अब नहीं खेल सकते। तो गाइस 10,000 रुपए खर्च करने के बाद एक हमें किंडर जॉय मिला है 50 रुपए का। अच्छी इन्वेस्टमेंट है, 10,000 रुपए देके किंडर जॉय मिला है। ये अभी तक का सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट था। अब हम चलते हैं अपनी अगले इन्वेस्टमेंट पे। नेक्स्ट जिस चीज में मैं 10,000 रुपए खर्च करने वाला हूँ वो है लॉटरी टिकट। तो फिर मैंने बैंक से निकाले 10,000 रुपए और मैं चला गया लॉटरी शॉप पे और वहां पे मैंने खरीदी 10,000 रुपए की लॉटरी। तो गाइस फाइनली मैंने खरीद लिए 10,000 रुपए के लॉटरी टिकट। और भाई तुम लोगों को तो पता है मेरा लक कितना खराब
खराब चल रहा है, तो फिर इन लॉटरी टिकट्स को स्क्रैच करने के लिए मैंने एक स्पेशल इंसान बुलाया है, काउंटिंग यूनिक। बहुत गलत आदमी को बुला लिया भाई। मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, अगर इसमें भी हम लोग के पैसे चले गए ना तो हम दोनों थाईलैंड निकल लेते हैं। थाईलैंड क्यों? रिलैक्स करने। अच्छा भाई, मेरे पास तो कोई नहीं, तुम किससे करोगे? मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। ओ माय गॉड भाई, कितने सारे सिक्के हैं। एरिया में सारे भिखारियों को लूट के रह के लिए क्या? तुम पहले स्क्रैच करो। 337 32 चाहिए था, 37 आया। अरे यार भाई, तुम रह रहे हो। तो भाई शुरू की 10 हमने खोल ली है लॉटरी, बट 10 में ही नहीं हुआ है 1 भी रुपए का प्रॉफिट, और ना ही मुझे उम्मीद है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे मेरे लक पे पूरा भरोसा है कि मैं सारे पैसे डुबा दूंगा। अच्छा भाई, तुम रोनाल्डो के फैन हो कि मेसी के फैन हो? रोनाल्डो। 10,000 रुपये खर्च किए थे ना भाई, 5,000 तो निकाल ही लेंगे कम से कम। ये तो भाई ठंडा पियो थोड़ा। रोनाल्डो फैंस को मेसी की ड्रिंक मेरे एंड से। ये मेसी की ड्रिंक है? यस ब्रो। तुम्हारे घर में क्या कर रही है भाई? ये कौन सी अच्छी है? दोनों ही बेकार है। इस मेसी की ड्रिंक पी के देखते हैं क्या हुआ। अरे अरे सू सच में सुसु हो गया। भाई देखो, हमारे हाथ तो बहुत दर्द हो चुके हैं। वी नीड सम बैकअप हेल्प। 96। तो गाइस, एक और बार 100 रुपए जीत चुके हैं। 992। अरे भाई, डरा दिया यार। 100 रुपए। अच्छा मैं ही बचाऊं? 65। फिर से 100 रुपए। और काम कैसा चल रहा है लड़कों? Why we don't believe that we can do it better? We have to believe, we have to be positive. एक और गाइस, मोटिवेशन लेके फायदा क्या है? हाँ भाई, सही लग रहा है, बोलते रहो। ओ जीत गया 100 रुपए। हम थक गए भाई, निकालते 100 रुपए। आखिर लॉटरी टिकट बचा है दोस्तों। यस। बहुत ही बुरा हारे हो भाई। अरे यार, बहुत ही बुरा हारे हो। अरे दोनों हार चुके हैं। कांग्रेचुलेशन। चलो भाई, फाइनली बता दो रिजल्ट। तो भाई 10,000 रुपए लॉटरी में खर्च करने के बाद हम जीते हैं 5,300 रुपए और हार चुके हैं 4,700 रुपए ब्रो। ओह नो। थैंक्स फॉर कमिंग ब्रो। देखो, तुम जाओ अगले सेगमेंट पे, मैं जा रहा हूँ ये 5,300 की पार्टी करने। ठीक है। तो गाइस, अब टाइम था अगली इन्वेस्टमेंट का, और इस बार ताकि भाई मेरा प्रॉफिट हो ही हो, मैं चला गया ऐसी दुकान पे जहाँ पे सेलिब्रिटी ट्रैश मिलता है। इसका मतलब कुछ ऐसी भी दुकानें होती हैं जो सेलिब्रिटीज का ट्रैश इकट्ठा करती हैं। तो 10,000 रुपए जेब में भरने के बाद मैं चला गया सेलिब्रिटी ट्रैश वाली दुकान में। तो गाइस, इससे पहले मैं यहाँ पे 10,000 रुपए खर्च करूँ, मैं तुम लोग को यहाँ के ओनर से मिलाना चाहता हूँ, अरफाज भाई से। हेलो भाई। तो भाई आप मुझे बताओ, यहाँ पे क्या क्या सामान है और कहाँ से आता है इतना यूनिक सामान? तो जो सेलिब्रिटीज हैं, थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज के भी घर पे सामान आता है। ओके। अभी मैं देखता हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है, क्योंकि मेरा बजट है 10,000 रुपए खर्च करने का। तो जैसे मुझे यहाँ पे एक बल्ला दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो भाई ये विराट कोहली के घर से तो नहीं आया। तो भाई बताओ कि आपकी दुकान में सबसे खतरनाक चीज कौन सी है जिससे मैं वो ले सकूँ? ये एक एयर इंडिया का बैग है, पायलट्स यूज करते थे पहले। कितना पुराना हो गया? 30-40 ईयर्स ओल्ड रहेगा। 30 से 40 साल पुराना है। होली शिट। और कितने रुपए का है ओरिजिनल प्राइस इसका? 1000 रुपीज। तो गाइस, यहाँ पे भाई के पास ग्रामोफोन भी है। भाई ये तो बहुत पुराना लग रहा है यार। ये रहेगा 20 to 30 ईयर्स ओल्ड। 20 से 30 साल पुराना है ये। और कितने रुपए का है ये? 4000 रुपीज। चलता तो नहीं होगा ना ये? चलता है, वाइंडिंग चलता करके ही है? चलता है। भाई होली शिट। भाई ये क्या है? होली शिट गाइस, ये देखो आयरन मैन। भाई आयरन मैन भी कितना क्रेजी लग रहा है। ये कितने का है? 300 रुपीज। और ये कैमरा भी दिख रहा है मुझे, पुराना कैमरा। ये तो हमारे बाप दादा के जमाने का कैमरा है। ये एक आयन है जो नॉन इलेक्ट्रिक है। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी, वो टाइम पे चारकोल डाल के पब्लिक आग जला के वो आयन यूज करती थी। अरे मतलब समझ जाओ, जैसे ट्रेन के अंदर कोयला डाल के ट्रेन चलती है, वैसे ये वाली ट्रेन चारकोल डाल के चलती है। आपके पास सबसे महंगा सामान कौन सा है? सबसे महंगा वो घड़ी है। ये हाँ, ये भी 100 साल के ऊपर पुरानी है। वो 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख रुपए की है? अरे यार, मेरा बजट तो 10,000 का है। अरे ये भी मस्त लग रहा है। ये कितने का है भाई? 2000। ओके, तो पुराने लोग ऐसे कॉल उठा देते हैं, हेलो हाय। ये हम ले सकते हैं भाई, ये मैं ले सकता हूँ। ये बताओ कितने रुपए का है? अरे यार बताओ ना। बजट के बाहर है तुम्हारे। ये एक सेकेंड। ये 5000 कीमत कर रहे हैं।
25,000 का है। अरे यार पर अपना बजट तो 10,000 रुपए है। और इसमें ऐसा क्या है जो 25,000 रुपए का ही है? ये एलिगेटर स्किन का है। अच्छा, यहाँ से पेंसिल शार्प होती है भाई। ड्रैगन का अंडा। यहाँ पे मेरे को PlayStation 2 की एक सीडी मिली है। ये देखो आइशो स्पीड नहीं लग रहा है वो रोबोट। ये भी 60 to 80 years old है, 3,000 रुपीज़ का है। यार ये बढ़िया लग रहा है यार। ओह माय गॉड, ये एंटीक चीज है। निंटेंडो क्या प्राइस है? शो पीस के लिए 1,000 रुपीज़ का। मास्टर। अरे यार ये पकड़ के तो मुझे डर लग रहा है भाई। ये क्या है? ये तो हॉन्टेड गुड़िया लग रही है। 500 रुपीज़ की, अपने बजट में आपके। ओह माय गॉड भाई, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने 10,000 रुपए यहाँ पे खर्च किया, मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। गाइस शुरू करते हैं इस रोबोट के साथ। इस रोबोट का प्राइस $395 कितने होते हैं? अराउंड 30,000 का ये ऑनलाइन बिक रहा है। ये जब मैंने देखा ना, मुझे समझ में आ गया था कि एंटीक चीज तो है ये। उसके बाद आती है येली डॉल। येली डॉल हमें 500 की मिली थी। ऑनलाइन इसका प्राइस 1,600 रुपए दिखा रहा है। भाई तुम लोग तो मानोगे ही नहीं, अगर ये वर्किंग कंडीशन में होता ना तो ये 23,000 रुपए का था। 23,000, 2-3 हजार का बिकेगा शायद ये तो आई थिंक उसने एकदम सही प्राइस पे बेचा। 600 रुपए का बिक रहा है ऑनलाइन। ये सेम फोन ऑनलाइन अराउंड 13,000 रुपए का बिक रहा है। एंड अब टाइम है बड़े बाप का। फ्रेश मिलता है 7,500 का और हमें ये पड़ा 4,000 रुपए का। तो कितना हुआ? 10,500, 11,500, 17,500, ये 7,500 का ऑनलाइन है। तो मान लो 500 रुपए इसमें प्रॉफिट होगा। टोटल 18,000। इसका मतलब तो गाइस फाइनली मोटा मोटा पूरी वीडियो में बहुत नुकसान झेलने के बाद इस बार मेरा हो गया था प्रॉफिट टोटल 18,000 रुपए का। पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ ये हुई कि जब मैं सारा सामान लेके देहरादून आ रहा था फ्लाइट में, तो मुझे पता चला कि मेरा रोबोट टूट चुका है। तो अगले दिन फावड़े की मदद से मैंने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें बरी कर दिया अपने प्यारे से रोबोट को। सब्सक्राइब